अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह लेसन नंबर जो 10 आ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, इसको सिनोनिम्स करेंगे। ठीक है। आ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट यानी कि ख़तरनाक टिड्डियों का हमला। इसके जो सिनोनिम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, वो इंशाल्लाह हम थॉरली रीड करेंगे और साथ साथ आपको समझाते जाएंगे और दुरुस्त ऑप्शन पर टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा जी, स्टार्ट करते हैं और पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जी, देयर वर दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स। थ्रोइंग का मतलब होता है फेंकना। गांव वाले किसान जो विलेजर्स हैं वो फेंक रहे थे वेट लीव्स, गीले पत्ते, ऑन द फायर नाउ, आग पर अब। क्यों जी फेंक रहे थे? टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, ताकि वो चिंगारियाँ और जो स्याह धुआं है उसको पैदा कर सके। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट में उसने ये पूछा है, जो सीनियर ने पूछ रहा है, कहता है थ्रो का मतलब है फेंकना। तो वो जो गांव वाले जो किसान थे वो गीले पत्ते फेंक रहे थे आग पर ताकि ज़्यादा चिंगारी और धुआं मचा सकें। ओके, तो जी ए ऑप्शन है थ्रो, फेंकना। इसकी जी दुरुस्त ऑप्शन है फर्स्ट हर्लिंग। बी है मेकिंग, जिसका मतलब है बनाना। हर्टलिंग या फ्लाइंग। तो स्टूडेंट, दुरुस्त ऑप्शन है ए हर्टलिंग। हर्लिंग का भी मतलब होता है फेंकना। ठीक है जी, और थ्रो का मतलब भी है फेंकना। ओके, जी, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, टिक कर दिया। जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द फॉर्म वॉज रिंगिंग, खेत गूंज रहा था। द फॉर्म वॉज रिंगिंग, खेत गूंज रहा था। विद द क्लामर, क्लैमर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्लैमर का घड़ियाल, जो घंटा, जो घड़ियाल उन्होंने लटकाया हुआ था दरख्त की शाख के साथ। ठीक है जी, ताकि उसको बजाकर मुसीबत के वक्त सबको इकट्ठा कर लिया जाए। ओके, तो वो उसके बारे में जी पूछ रहा है, बता रहा है। क्लैमर कहता है खेत गूंज रहा था। विद द क्लैमर, वो घड़ियाल के साथ। एट द हिल्स, पहाड़ियों पर। एंड शाउटेड एक्साइटेडली, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, एक्साइटेडली कहते हैं स्टूडेंट्स पुरजोश तरीके से। ओके, फॉर्म वाज रिंगिंग, खेत गूंज रहा था घड़ियाल से पहाड़ियों पर, और पुरजोश तरीके से हर तरफ चीखो पुकार थी। तो एक्साइटेडली का मतलब होता है पुरजोश तरीके से। ए ऑप्शन कॉमली। बी ऑप्शन है जी एगिटेटली, स्मूथली सी ऑप्शन, और जी डी ऑप्शन है सडनली। एक्साइटेडली पुरजोश तरीके से। ओके, तो इसका जी राइट ऑप्शन बनता है जी बी। बी है जी एगिटेटली, पुरजोश तरीके से। ठीक है, तो बोथ हैव सेम मीनिंग, इसके लिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके, ये है जी हमारा दुरुस्त ऑप्शन।
जी नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पेज पर पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जी पॉइंट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, पिल्स ऑफ वुड, लकड़ियों का ढेर, पिल्स कहते हैं ढेर को। पिल्स ऑफ वुड, लकड़ियों का ढेर, एंड ग्रास, और घास का ढेर, हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहाँ पर तैयार पड़ा हुआ था। ठीक है जी, पिल्स कहते हैं ढेर को, हीप्स इसका भी मतलब ढेर है जी, ट्रीज, स्टिक्स, स्टिक्स का यहाँ मतलब है जी लकड़ियाँ, और जी डम्प्स है जी शाख के तने। तो जी पिल्स कहते हैं ढेर को, और इसका दुरुस्त ऑप्शन है जी ए का भी मतलब होता है जी ढेर, हीप्स। ठीक है जी, हीप्स का भी मतलब है ढेर और पिल्स का भी मतलब है ढेर। ओके, स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 पॉइंट जी, इसमें क्या स्टेटमेंट लिखी है? पॉइंट नंबर 4, एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, हर जगह 50 मील देहात की तरफ से, द स्मोक वाज राइजिंग, धुआं उठ रहा था, फ्रॉम मीरियड ऑफ फायर्स, मीरियड का मतलब होता है जी काउंटलेस, एंडलेस, या इसका जी सिंपल मतलब होता है जी ना ख़त्म होने वाला। ठीक है जी, फाइट्स ऑफ मीरियड ऑफ फाइट्स। ठीक है जी, जो ना ख़त्म होने वाले जनाब जो थे, जो शोले थे, जो ना ख़त्म होने वाली जी चिंगारियाँ थी। ठीक है जी, उससे जी धुआं उठ रहा था। तो जी ना ख़त्म होने वाला जी मीरियड का मतलब है जी ना ख़त्म होने वाला, और इसका जी दुरुस्त सिनोनिम है मल्टीट्यूड्स। ओके, ना ख़त्म होने वाला जी। ठीक है जी, काफ़ी तादाद में। पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आ स्ट्रेंज डार्कनेस, आ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब अंधेरा, फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, के सूरज दहक रहा था, शोलेदार हो रहा था, जल रहा था। ब्लेजिंग कहते हैं शोलेदार, जलना, दहकना। इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं जी कौन सा है? सेटिंग, बर्निंग, ए सेटिंग, बी बर्निंग, सी राइजिंग, डी हाइडिंग। ओके, तो जी इसका दुरुस्त जो ऑप्शन है जी वो है बर्निंग, जलना। ओके, क्योंकि ब्लेजिंग का मतलब है जी शोलेदार होना, दहकना, भड़कना, जलना, तो इसका भी बर्निंग का भी यही सेम मतलब है, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए इसको हमने टिक कर दिया स्टूडेंट्स।
पॉइंट नंबर 6, मार्गरेट मार्गरेट कुड सी द स्मोक। मार्गरेट देख सकती थी धुएं को, आग के धुएं को। मार्गरेट जी आग के धुएं को देख सकती थी। राइजिंग जो उठ रहा था, नमूदार हो रहा था। फ्रॉम ऑल अराउंड हर तरफ से। द फार्मलैंड्स खेतों, कहता खेतों के हर तरफ से, खेतों के हर तरफ से, खेतों के हर तरफ से जो आग का धुआं है वो उठ रहा था, नमूदार हो रहा था। मार्गरेट देख सकती थी। ठीक है जी, राइजिंग कहते हैं उठना या नमूदार होना। इसके जी दुरुस्त ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? ए ड्रॉपिंग, ए ड्रॉपिंग, बी चेंजिंग, सी इवॉल्विंग, डी सोरिंग। सोरिंग का मतलब है जी उठना, नमूदार होना, तो इस पर जी हमने टिक कर दिया क्योंकि दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, राइजिंग का मतलब है उठना, नमूदार होना, और सोरिंग का भी यही मतलब है जी, नमूदार होना या उठना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 7, देयर वर 7 पैच। ठीक है, देयर आर 7 पैच। पैच का मतलब होता है जी ज़मीन के टुकड़े। 7 ज़मीन के टुकड़े थे। ऑफ बैरिड सॉइल, बंजर मिट्टी के। येलो कलर एंड पिंक, जर्द रंग और पिंक रंग। ठीक है जी, 7 ज़मीन के टुकड़े थे, 7 पैच थे। आइएगा जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं कौन से। ए स्पॉट। ठीक है, स्पॉट का मतलब होता है निशान, धब्बा या एग्जैक्ट जगह। बी पीस ऑफ लैंड, ज़मीन के टुकड़े। ठीक है जी, सी का मतलब होता है क्लिफ, चोटियों को कहते हैं रॉक्स, पहाड़ियाँ। तो जी इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी पीसीस ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन के टुकड़े। बी ज़मीन के टुकड़े, पार्ट्स। ठीक है जी, ज़मीन के टुकड़े पार्ट्स, और पीसीज ऑफ लैंड ज़मीन के टुकड़े। क्योंकि दोनों का मतलब स्टूडेंट्स सेम है, इसलिए हम बी का क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, बी को हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 8 की तरफ। द सनलाइट कम्स डाउन, सूरज की रोशनी नीचे आती, डिस्टॉर्टेड, बिगड़ के, बिखर के, सीधी ना होना, इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड। ठीक है जी, बिखर के। सूरज की रोशनी नीचे आती है बिखर कर, आ थिक हॉट ऑरेंज, ऑरेंज कलर की, गरम। डिस्टॉर्टेड कहते हैं यानी कि बिखर कर, बिगाड़ा हुआ, इस किस्म का। ठीक है जी, बिखर कर। ए शॉवरिंग, बी डिफॉर्म्ड, सी शाइनिंग,
और डी है डेस्ड। ठीक है, तो बिखर कर या बिगड़ कर कह रहे हैं जी, काफ़ी इसके मतलब हैं। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन स्टूडेंट्स बनती है डिफॉर्म। ठीक है, डिफॉर्म का भी यही मतलब है, बिखर कर। डिस्टॉर्टेड का भी मतलब यही होता है जी, बिखर कर। ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग। ओके, तो ये बी ऑप्शन होगी। पॉइंट नंबर 9 स्टूडेंट्स, उसकी तरफ बढ़ते हैं। द मेन स्वॉर्म शो, जो सही जत्था था कीड़ों का। स्वॉर्म का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ ग्रुप। ओके, यानी कि जो सही जत्था था इन कीड़ों का, वो नुमाया हुआ दिखा इन डेंस ब्लैक क्लाउड, गाढ़े स्याह बादल की शक्ल में। ठीक है, यानी कि ये जो जत्था था, ये जो कीड़ों का ग्रुप बन के आया था, उसको गाढ़ा जो स्याह उस शक्ल में देखा जा सकता था। ठीक है जी, डेंस कहते हैं गाढ़ा। तो इसका जी राइट ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ए लाइट, बी डिम, सी थिक और डी है डर्टी। ठीक है जी, लाइट डेंस का मतलब चूंकि होता है जी गाढ़ा, लाइट कहते हैं रोशनी, हल्की रोशनी, डिम लाइट रोशनी, डिम हल्की रोशनी, थिक गाढ़ा और डी डर्टी यानी कि गंदा। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन स्टूडेंट्स बनता है थिक, गाढ़ा, क्योंकि इसका भी मतलब यही है और इसका भी मतलब यही है, बोथ हैव सेम मीनिंग। जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 स्टूडेंट्स, लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए। ऑल द ट्रीज, तमाम जो दरख्त थे, अजीब नज़र आते थे, स्टिल साकन नज़र आते थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, कीड़ों से भरे हुए थे। कहता बाहर झांकते हुए, बाहर देखते हुए, लुकिंग आउट, ऑल द ट्रीज, ऑल द ट्रीज, तमाम दरख्त, वर क्विड, अजीब, स्टिल, अजीब नज़र आते, स्टिल साकन नज़र आते, क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़ों के साथ भरे हुए थे। देयर बॉक्स, उनकी जो शाहें थी, वेटेड टू द ग्राउंड, वो वज़न से ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी। बाहर झांकते हुए तमाम दरख्त अजीब और साकन नज़र आते थे, कीड़ों से भरे हुए थे। देयर बॉक्स, उनकी जो शाहें थी, वेटेड टू द ग्राउंड, वो वज़न से ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी। ठीक है, तो जी क्लॉटेड का मतलब होता है भरे हुए। इसका जी दुरुस्त देखते हैं सिनोनिम कौन सा है। ए फुल, बी ब्लैंक, खाली, सी थिकन, थिकन का मतलब होता है जी भरा होना या ज़्यादा,
बी कहते हैं ब्लॉटेड यानी कि मध्यम। तो क्लॉट का मतलब होता है स्टूडेंट्स भरे हुए, और सी का भी मतलब यही है, थिक एंड भरे हुए। ठीक है जी, क्लॉट का मतलब जी भरा होना और थिक एंड का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होना। ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, इसलिए हमने सी को क्या कर दिया, टिक कर दिया, क्योंकि सी है दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11, now there was a long low could advancing rust colored still swelling forward and out as she looked. नाउ देर वॉज अ लॉन्ग, अब जी एक लंबी कितार, लो एडवांसिंग कहते हैं आगे बढ़ते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए, अब थी एक लंबी, लो कुछ एडवांसिंग आगे बढ़ते हुए, जी कतार, रस्ट कलर स्टिल जंग आलूद रंग अभी तक था, स्वेलिंग फॉरवर्ड ढेर आगे बढ़ गया, आउट एज शी लुक्ड और बाहर वो देख सकती थी, यानी कि मार्गरेट की बात कर रहा है। तो एडवांस का मतलब होता है स्टूडेंट्स आगे बढ़ना, ए ऑप्शन है जी। मूविंग फॉरवर्ड इसका भी मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, एडवांस आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड इसका भी मतलब है आगे बढ़ना। ठीक है, तो इस पर हमने टिक कर दिया क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। ओके, पॉइंट नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 12, द सन वॉज ब्लॉटेड, सूरज मध्यम था। ब्लॉट का मतलब होता है मध्यम। ठीक है, सूरज मध्यम था, विद द फ्रेश ऑन रश ऑफ देम। ठीक है, सूरज मध्यम हो गया किसकी वजह से जी, जी मध्यम हो गया, फ्रेश ऑन रश ऑफ देम, जो टडियों का ज़्यादा ग्रुप उमड़ रहा था, आ रहा था, उससे सूरज की रोशनी, सूरज मध्यम हो गया, यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो वाज़िया ज़मीन पर पड़ नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा उनका रश था, उमड़ रहा था उनका रश। तो उस मुतल्लिक जो से ना उसने MCQ पूछा है। ए विंड हवा, बी एयर हवा, स्ट्रीम सी ऑप्शन, और डी है जी सर्ज। तो ऑनरश उमड़ना, उभरना, ठीक है जी, ज़्यादा तादाद में आना, तो सर्ज का भी यही मतलब है, इसलिए हमने सर्ज को, डी ऑप्शन को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, टिक कर दिया, एक्यूरेट कर दिया। ओके, पॉइंट नंबर 13 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13, थ्रू द हेल। स्टूडेंट्स, हेल का मतलब होता है ओलाबाड़ी, सालाबाड़ी, ठीक है जी, भड़मार, ठीक है जी, पत्थरों की बारिश, काफ़ी इसके जो जी मतलब हो सकते हैं। कहता थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की सालाबारी के ज़रिए। ठीक है जी, कीड़ों की जो टड्डी दल थे, जो टड्डियों की
सालाबारी के ज़रिए, यानी कि उनकी जो भरमार थी जो आसमान से ज़मीन की तरफ आ रही थी, कहता उसकी जो टिड्डियों की हेल थी उसके ज़रिए आ मैन केम, एक आदमी भागते हुए आया। आ मैन केम रनिंग, एक आदमी भागते हुए आया। यानी कि जो बारिश हो रही थी, जो कीड़ों की बारिश हो रही थी, सालाबारी हो रही थी, उसके ज़रिए एक आदमी भागते हुए आया। कहाँ से? खेतों से। ठीक है, तो हेल कहते हैं जी अलार्म, एजुस, बी बॉडी, सी क्लम्प और डी है स्लीट। तो चूँकि है स्लीट का भी मतलब यही होता है जी बरसात का होना जी, किसी चीज़ का बरसना आसमान से ज़मीन की तरफ। तो जी ये कीड़ों की जो बारिश थी उसे कहते हैं जी स्लीट। ओके, इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही, इसलिए इसको हमने टिक कर दिया। ओके, पॉइंट नंबर 14 की तरफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 14, लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, ऑल द ट्रीज वर क्वेयर, सभी दरख्त अजीब अनोखे दिखते थे, एंड स्टिल ओट्स के साकन थे, क्लॉटेड विद इंसेक्ट, कीड़ों से भरे हुए थे, देयर बोक्स, दरख्तों की जो शाखें थी, वेटेड टू द ग्राउंड, वो ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी। ठीक है जी, जी मैं एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स आपको सही समझ आ जाए। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, ऑल द ट्रीज, बाहर देखते हुए जो तमाम दरख्त थे। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए जो तमाम दरख्त थे वो क्विड दिखते थे, यानी कि अजीब थे, स्टिल साकन थे, क्लॉटेड विद इंसेक्ट, जी कीड़ों से भरे हुए थे, देयर बोग्स, उनकी जो शाखें थी, वेटेड टू द ग्राउंड, वो ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी। तो ए जी यूज़ है मिस्टीरियस। ठीक है जी, मिस्टीरियस कहते हैं जी हैरानो परेशान। बी कहते हैं ऑड, ऑड का मतलब होता है अनोखा। ओके, ए मिस्टीरियस, हैरानो परेशान। बी ऑड, ऑड का मतलब होता है अनोखा। सी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब है जी दिलकश। और डी है जी वर्डेंट। तो जी क्विड का मतलब भी होता है जी क्विड, क्विड यानी कि अजीब अनोखा, और बी का भी यही मतलब है। ऑड, ऑड का भी मतलब है जी अनोखा। ओके, तो इसलिए हम बी जो ऑप्शन है उसको दुरुस्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑड और क्विड दोनों का मतलब है अजीब और अनोखा, सेम है जी। जी पॉइंट नंबर 15 की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। पॉइंट नंबर 15 की तरफ, इज़ इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा है? आस्क मार्गरेट फेयरफुली, मार्गरेट ने डरते हुए पूछा। एंड द मैन सेड, और आदमी ने कहा, इम्पैथेटिकली, वी आर फिनिश्ड। और आदमी ने कहा फौरी तौर पर, वी आर फिनिश, हम ख़त्म हो गए। तो इसका जी प्रॉपरली दुरुस्त ऑप्शन है। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16 स्टूडेंट्स। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, टिड्डियाँ बुरे मौसम की तरह होती जा रही थीं।
फ्राम नाउ ऑन ऑलवेज एमिनेंट, यानी कि जिनकी हमेशा तवक्को ना की जा सकती हो। एमिनेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स गैर तवक्को, यानी कि जो चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना की जा रही हो, तवक्को ना की जा रही हो। ठीक है, कहता है टिड्डियाँ बूढ़े मौसम की तरह होती जा रही थी और हमेशा से क्या जी, गैर तवक्को, जिनकी जनाब तवक्को ना की जा रही हो। ए ऑप्शन इम्पेंडिंग, बी प्रेजेंट हाजिर, एब्सेंट गैर हाजिर, डेयरिंग जुरतमंद आना, दिलेर आना। तो स्टूडेंट्स जो इसकी राइट ऑप्शन है वो है जी इम्पेंडिंग, यानी कि गैर तवक्को। ओके, तो ये थे जी लेसन नंबर 10 के MCQs। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छी और बेहतर समझ आई, मैंने थॉरोली इसको रीड कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो है वो लेसन की तरफ बढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।